बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल देखते हैं। कल हमने एनाटॉमी का प्रैक्टिकल किया था। एनाटॉमी का ना एक ही है, बस स्केलेटन के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। और नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर प्रैक्टिकल में जो भी है ना वो फिजियोलॉजी के हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि डिटर्मिनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन बाय सेलिस मेथड। ठीक है, कि मेथड का नाम है जिसको हम सेलिस मेथड कहते हैं, सेलिस मेथड। तो इसके अंदर हम ना एचबी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले जो हमें अपरेटस चाहिए ना, उसके लिए हमारे पास है सेलिस हेमोग्लोबिन मीटर। ठीक है, इसकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद है कि सेलिस पिपेट, हेमोग्लोबिन पिपेट भी जिसको कहते हैं। एक हमें उसका मीटर चाहिए जिसको हम सेलिस हेमोग्लोबिन मीटर कहते हैं, या हम उसको सेलिस पिपेट सेकंड पे। उसके बाद हमें गिलास रॉड या स्टीयर चाहिए। देन हमें बीकर चाहिए। उसके बाद हमें रिएजेंट कौन कौन से चाहिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। सबसे हमारे में सोडियम, ठीक है, बाय 10 मीन के 10% हमें सोडियम चाहिए। उसके बाद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐड करना है 0 पॉइंट जो है ना NaCl HCl को, यानी कि 10% जो हमारे पास HCl है, इनटू द ट्यूब्स ऑफ सेलिस हेमोग्लोबिन जो हमने ट्यूब ली थी। ठीक है, उसके अंदर हमने उसको ऐड करना है टू मेक 2 ग्राम तक। उसके बाद क्या करना है कि फिल द सेलिस पिपेट विद सॉल्व, ये हमने एक्सप्रेशन बना के रखना है जो 0.2% ml ब्लड, मेकिंग श्योर दैट द ईयर बल्ब इज प्रेजेंट इन द पिपेट। अब आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने तकरीबन 0.2 ml ब्लड को हमने उसके अंदर जो है ना डालना है पिपेट के अंदर। उसके बाद हमने देखना है कि उसके अंदर ईयर के बल्ब बन रहे हैं या नहीं बन रहे, मीन उस पिपेट के अंदर जो है ईयर बल्ब प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि ऐड द ब्लड इन सेल्स ट्यूब कंटेनिंग, जिसमें हमने HCl डाला था। पहले आपने ट्यूब्स के अंदर HCl डाला है हमने, उसके बाद जब हमने ब्लड को ऐड कर देंगे उसके अंदर, उसी ट्यूब्स के अंदर जिसमें हमने जो है ना HCl ऐड किया हुआ है। मिक्स द ब्लड विद HCl विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब आपने ग्लास रॉड की मदद से उस ट्यूब्स के अंदर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि प्लेस द सेलिस ट्यूब्स इन द कंप्रेटर, add drop by drop distilled water in Salis tube containing mixture of blood and HCl। अब उसके अंदर आपने उसको क्या करना है कि आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डिस्टल्ड वाटर ऐड करते रहना है और उसको स्टीर करना है। उसके बाद क्या है कि स्टीर विद ग्लास रॉड मतलब उसको अच्छे से मिक्स करना है। add distilled water drop by drop and stir until the color of tube match the color of comparator जो होती है कंपरेटर ट्यूब्स। ये मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपरेटर ट्यूब्स किस तरह की होती है। उसके कलर के साथ यहाँ तक कि वो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर जो ऐड कर रहे थे उसके अंदर भी जो ट्यूब्स में ब्लड था, उसके HCl था, फिर हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाल रहे थे, उसका कलर जो है ना वो कलर ऑफ द कंपरेटर ट्यूब्स के साथ मैच कर जाए। नोट द रीडिंग ऑफ सेल्स ट्यूब दैट इज हेमोग्लोबिन परसेंटेज इन ग्राम। अब हम उसके रीडिंग नोट करेंगे, उसके अंदर जो हमारे पास वो रीडिंग होगी तो उसमें पता चलेगा कि हमारे पास HBl की कितनी परसेंटेज आई। ठीक है, ये हमारे पास है, इस तरह का ये होती है ट्यूब्स, ये आपको नजर आ रहा है, सेल सेपरेटस होता है ये वाला। ये हमारे पास ट्यूब्स है जिसके अंदर हमने इसको करना है। अच्छा, पहले तो ये कि HBl हमने यूज करना है, उसका आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है। तो एज सच आप अपनी कॉपी पे लिख देना है और इसकी डायग्राम जो ना आपने लगा देनी है दूसरी साइड पे कलरफुल। सेकंड हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR। ठीक है, एरिथ्रोसाइट मीन के रेड ब्लड सेल्स को हमने किस तरह से सेडिमेंटेशन रेट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज कॉमन हेमाटोलॉजिकल टेस्ट होता है फॉर नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट में बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है। अब हमने उसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली एक टेस्ट करते हैं जिसको हम ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हम उसको टेस्ट कहते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन किस वजह से चीज को डिटेक्ट करने के लिए। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच RBC सेडिमेंट इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर। सेडिमेंट मीन कोई चीज अच्छे से नीचे बैठ जाती है, इसको हम सेडिमेंट कहते हैं, सेटल डाउन हो जाती है। तो वो रेट जिसमें जो है ना 1 घंटे के अंदर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं।
अब इसके लिए हमें किस तरह से ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हमें एंटी कोएगुलेंट चाहिए। एंटी कोएगुलेंट मीन जो कि क्लॉट बना दे, ब्लड का क्लॉट ना बनने दे, कोएगुलेशन ना होने दे, ब्लड को आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड ना होने दे। उसके बाद है वेस्टरजिन्स ट्यूब्स, ठीक है, ये हमें एक ट्यूब चाहिए होती है हमने ये परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है वेस्टरजिन्स स्टैंड। उसके बाद रबर बोल्ट जो होती है शक्कर हमें चाहिए। सबसे पहले ये मेथड किस तरह से होता है, जिसको हम वेस्टरजिन्स मेथड कहते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर वेस्टरजिन ट्यूब्स होती है। द रीडिंग इज मैग्निफाइड एंड कॉलम इज जो होती है लेंथराइड, उसको मैग्निफाइड कर देते हैं। कॉलम की लेंथ को हम जो है ना पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी है उसकी लेंथ में, मीन उसकी पावर और उसके लेंथ की रीडिंग हम लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद है वेस्टरजिन्स ट्यूब्स इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से ये ओपन होती है। It is 30 centimeter in length and 2.5 millimeter in diameter. उसके बाद क्या है कि lower 20 centimeter are marked with zero at the top, इसको हम मार्क कर देते हैं जीरो से तक जो है ना ऊपर से, and 20 at the bottom. It contain 20 ml of blood, इसके अंदर हम ले लेते हैं। ये ट्यूब्स उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रक्चर बताई हुई कि किस तरह से होती है। इसमें हमने क्या करना है कि 20 ml ब्लड ले लेना है। अब प्रोसीजर क्या है कि मिक्स EDTA विद द ब्लड, ये एक डिटर्जेंट होता है, ठीक है, जो कि एंटीकोएगुलेंट के तौर पे काम करता है। इसको हमने मिक्स कर देना है ब्लड के साथ। ड्रा द ब्लड इन वेस्टर्न ट्यूब्स एट जीरो मार्क विद द हेल्प ऑफ ए रबर बल्ब सकर, उसके साथ हमने उसको ब्लड को उसके अंदर जो है ना उसको मार्क करना है, ड्रा कर देना है ब्लड को ट्यूब्स के अंदर। उसके बाद क्या है, वाइप और ब्लड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ट्यूब विद कॉटन, कॉटन के साथ आपने उसको साफ कर लेना है, नीचे जो बॉटम के अंदर ब्लड है। उसके बाद सेट द ट्यूब अपराइट इन वेस्टर्न स्टैंड, वहां पे जो स्टैंड लगा होता है उसके साथ आपने उसको ऊपर राइट पोजीशन के अंदर सेट करना है। मेक श्योर दैट द वेस्टर्न ट्यूब फिट स्ट्रांगली टू एलिमिनेट पॉसिबल लीकेज ऑफ ब्लड, अच्छे से वो फिट हो ताकि वहां से ब्लड जो है ना उसको लीकेज ना हो सके। एंड ट्यूब्स इन वर्टिकल पोजीशन, लीव अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक आपने उसको बगैर हिलाना नहीं है, मीन एक जगह पे आपने उसको फिक्स करके रख देना है। आफ्टर 1 आवर टेक द रिजल्ट रीडिंग नंबर ऑफ वेस्टर्न ट्यूब, 1 घंटे के बाद आपने चेक करना है कि वहां पे ब्लड कितना सेटल डाउन हुआ है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है आमतौर पर ESR की, मेल के अंदर जो होती है 0 से लेके 10 मिलीमीटर पर आवर और फीमेल के अंदर 0 से लेकर 15 मिलीमीटर पर आवर होती है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू रीड योर रिजल्ट, आप अपने रिजल्ट कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ये सॉरी ये ब्लड टाइप का है, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला बेसिकली जो है ना आगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में है, उस तरह बताया हुआ है। इन दोनों की वीडियो ना मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो उधर से ना फिर आप लोग उसको देख लेना कि किस तरह से है, ठीक है। कॉपी पे आपने एज सच लिख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड ग्रुप है, तो ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स वगैरह हम कल डिस्कस करेंगे, आज लिखने का भी मैं आपको इसको वीडियो शेयर कर देती हूँ।